नमस्कार साथियों। धनंजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि TM2 को आइसोलेट करने पर QD क्यों इनर्जाइज क्यों नहीं होती है। तो इसके ऊपर मैं पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी इन्होंने कमेंट करके पूछा है तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए मैं सर्किट के साथ में आपको बताऊंगा कि भाई क्यों TM2 को आइसोलेट करने पर QD पिकअप क्यों नहीं होती है। आइए देखते हैं सर्किट के साथ वीडियो में। तो धनंजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि TM2 को आइसोलेट करने पर QD इनर्जाइज क्यों नहीं होती। तो आपका प्रश्न ही गलत है। QD इनर्जाइज होती है 100%। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम TM2 को आइसोलेट करते हैं तो ये L2 कॉन्टेक्टर जो है ना, ये खुल जाता है, तो यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगी TM2 को। लेकिन अब जब नॉच लेंगे तो TM2 तो 0 एम्पियर लेगी और TM3 जैसे ही 160 एम्पियर लेगी, तो दोनों TM में अंतर आ जाएगा 160 एम्पियर का, तो QD पिकअप हो जाएगी। अब QD का कनेक्शन देखो, दो कॉइल होती है, QD1 ये लिखा है और दूसरा QD1 यहाँ लिखा है, तो दो कॉइल होती है इसकी। तो ये करंट डिफरेंस होने पर पिकअप हो जाएगी और इनर्जाइज हो जाएगी TM2 को आइसोलेट करने पर। अब यहाँ आपने समझ लिया है अच्छी तरह कि ये पिकअप होती है, इनर्जाइज होती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल इसलिए आया होगा कि जब TM2 को आइसोलेट करते हैं तो LSP क्यों नहीं प्रकाशित होता, ऑटो सेंडिंग क्यों नहीं होता, ऑटो रिग्रेशन क्यों नहीं आता। वो क्यों नहीं आता उसको हम समझते हैं अब दूसरे सर्किट पे। आइए, ये जो सर्किट देख रहे हैं आप, देखो Q48 का सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे Q48 इनर्जाइज नहीं होगी जब हम TM2 को आइसोलेट करेंगे। कैसे नहीं होगी, देखिए यहाँ से सप्लाई आ रही है, CCLS फ्यूज से BL अनलॉक है, DJ क्लोज है, CTA 1 2 3 रनिंग में लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो है L2 का और L3 का एनो इंटरलॉक लगा हुआ है। अब यहाँ पे TM2 ही क्या, TM3 को भी अगर आइसोलेट कर दोगे तो उसका एनो इंटरलॉक यहाँ खुल जाएगा, TM2 का एनो इंटरलॉक यहाँ खुल जाएगा, L2 L3 का। तो अभी TM2 की बात चल रही है तो उसको ही पूरा करते हैं। तो जब आपने HMCS के द्वारा TM2 को आइसोलेट कर दिया, L2 खुल गया, L2 का एनो इंटरलॉक भी यहाँ खुल जाएगा। अब सप्लाई यहाँ से आ रही है देखो, लेकिन ये खुला हुआ है, सप्लाई में कट पैदा हो गया, आगे सप्लाई नहीं जाएगी। QD की बात कर रहे थे, जब मैंने आपको पावर सर्किट में दिखाया कि QD तो पिकअप होती है, तो ये QD पिकअप हुई है यहाँ पे, इसका एनो इंटरलॉक भी लगा है यहाँ पे, लेकिन Q48 तक सप्लाई नहीं गई यहाँ कट पैदा होने के कारण, इसलिए Q48 इनर्जाइज नहीं होगी। जब Q48 इनर्जाइज नहीं होगी तो Q48 का एनो इंटरलॉक सेंडिंग वाल पर क्लोज नहीं होगा, जिससे सेंडिंग नहीं होगा, LSP पर क्लोज नहीं होगा, LSP प्रकाशित नहीं होगा और ऑटो रिग्रेशन भी नहीं आएगा। अब यह इंटरलॉक है, इसीलिए जानबूझ के दिए हुए हैं कि भाई कभी ट्रैक्शन मोटर हम आइसोलेट करें तो फिर उस समय तो QD पिकअप हो जाएगी, ऑटो रिग्रेशन आना शुरू हो जाएगा, ऑटो सेंडिंग हो जाएगा, जबकि वो तो हमने जानबूझ के ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट किया है, इसलिए ये इंटरलॉक यहाँ पे जानबूझ कर दिए हैं, दो L2 L3 L4 L5 के, क्योंकि QD1 के कनेक्शन L2 L3 के बीच में है और QD2 के कनेक्शन L4 L5 के बीच में है। मुझे आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आ गया हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टॉपिक वाइज मैंने सारे वीडियो जमा कर रखे हैं, आप अपना मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।